हेलो फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स का सेकेंड क्लास है। इससे पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या है, उसका डिफिनीशन और उसके ऑर्डर को भी पहचानने के लिए सिखाए थे पहले वीडियो में। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो को आप लोग देखें, तभी समझ में आएगा। तो हम लोग उसमें ऑर्डर पढ़ाए हैं, उसका जनरल मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है और जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसको जनरल फॉर्मूला उसके लिए सिखाए थे हम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास पहले क्या हुआ करता था। हमारे पास पहले हुआ करता था कि कोई मैट्रिक्स हुआ करता था जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता था, 4 5 7 3 2 5। तो हम लोग इसका पहले ऑर्डर देखते थे। इसका ऑर्डर देखते हैं क्या, इसमें 2 रो और इसमें कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। इसमें 2 रो हो गया और इसमें 3 कॉलम हो गया, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो 2/3 ऑर्डर का होता है। सबसे पहले यहाँ रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे कि जब हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मालूम चलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितना है। आप मल्टीप्लाई करके देखें, 3 × 2 = 6, यानी आपको देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स = 6 है। देखिए है कि नहीं, जब 6 है यानी कि ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप बता सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है। तो हम आपको यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछते हैं। आपसे हम उल्टा करके क्वेश्चन क्या पूछे, हम आपसे पूछे क्या कि हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कैन बी फॉर्म विथ द एलिमेंट 6। यानी 6 एलिमेंट से, यानी 6 अवयव से आप कितने संभव ऑर्डर का मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 6 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। 6 का फैक्टर क्या होता है भाई, 1/6। हाँ, या तो 6 का फैक्टर 6/1 हम लोग कह सकते हैं। 6 का फैक्टर हम लोग 2/3 कहेंगे। इसका मतलब 2 रो 3 कॉलम, इसका मतलब 1 रो 6 कॉलम, इसका मतलब 6 रो 1 कॉलम। और ये 2/3 होगा तो हम लोग 3/2 भी कर सकते हैं। क्या और भी होगा क्या, 3/3 कर देंगे? नहीं, 3/3 में 9 एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए 3/3 नहीं करेंगे, हम लोग 6 एलिमेंट देखते हैं। तो यानी कि हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि टोटल आपको 4 पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं। 4 पॉसिबल ऑर्डर का है, 4 ही मैट्रिक्स बनेगा, उससे ज्यादा आप मैट्रिक्स आप तैयार नहीं कर सकते हैं। यही 4 पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स। आप सेकेंड क्वेश्चन भी देखें, देखिए हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म विद द एलिमेंट 12। आपको ऐसा भी कह सकता है कि हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म, यानी कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं 12 एलिमेंट से। तो 12 एलिमेंट से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं, वही बोलेंगे 1/12, 12/1, और क्या करेंगे हम लोग 2/6, और क्या करेंगे 6/2, और क्या कर सकते हैं हम लोग 3/4, और क्या कर सकते हैं 2/6 के बदले हम यहाँ पर क्या कहते हैं 6/2 के बदले 2/6 भी डाल सकते हैं। इसका मतलब 6 रो 2 कॉलम, यहाँ 2 रो 6 कॉलम हो जाएगा, 3/4 भी हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। देखिए आपका कितना मैट्रिक्स बना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप 7 मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए 3 3 6 1 7 कैसे हो गया भाई, 2/6, 6/2 तो डाले ही थे, तो आप बार 2 बार रिकैप हो गया। ठीक है, ध्यान दें 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ही मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं। कितना एलिमेंट से भाई, 12 एलिमेंट से। आप उसके ज्यादा पॉसिबल ऑर्डर का नहीं बना सकते हैं। आप यह भी देख लीजिए हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कैन बी फॉर्म विद द एलिमेंट 7। अब देखिए 7 एलिमेंट है, कितना बना सकते हैं, तो 7 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 1/7 कर सकते हैं या तो 7/1 कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको एग्जांपल के रूप में एलिमेंट की संख्या आपको इस तरह का दे दे, देखिए एलिमेंट की संख्या आपको दे दे 5 है, तो कितना बना सकते हैं 1/5 या 5/1 बना सकते हैं।
यानी कि आप अगर प्राइम ऑर्डर का रहता है, प्राइम नंबर का रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर प्राइम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें 2 ही पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। देखिए एक और भी आपको दिया गया है, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कैन बी फॉर्म विद द एलिमेंट 24। 24 से आप कितना बना सकते हैं? तो गौर कीजिए, हमको 24 का फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? 24 का फैक्टर चाहिए। 24 का फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे? देख लीजिए, 1/24। उसके बाद 2 क्या कर सकते हैं हम लोग? 2/12 कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? 3/8 कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? 4/6 कर सकते हैं। और इसी चीज को आप कर लीजिए, 24/1 कर लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए, आपको 12/2 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8/3 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 6/4 लिख सकते हैं। तो आप गौर करें, तो आपका कितना पॉसिबल ऑर्डर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पॉसिबल ऑर्डर का आप मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अभी और देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपके पास ABCD नंबर है, यानी 4 ही एलिमेंट है ABCD। ये मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसको हम कितने आयताकार के रूप में सजा सकते हैं? मतलब इसको आयताकार के रूप में सजाना है, इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। हम तो बताए थे मैट्रिक्स का डिफिनेशन में। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? मैट्रिक्स एक क्या है? क्रम है। किसका? आयताकार सजावट के रूप में, आयताकार सजावट के क्रम को। तो किसका आयताकार सजावट करते हैं? इसमें नंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो नंबर्स और फंक्शन के आयताकार सजावट को। तो आप ये बताइए कि 4 एलिमेंट है, आप 4 एलिमेंट से कितने पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो आप संभव ऑर्डर यानी कितना मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं 4 एलिमेंट से? तो गौर कीजिए, ABCD, जब भी आप मैट्रिक्स लिखिएगा तो मैट्रिक्स एलिमेंट के बीच में कोमा मत डालिएगा। देखिए कहीं भी हम मैट्रिक्स लिखे हैं तो देखिए बीच में कहीं भी कोमा नहीं डालना है, वो उस तरह का नहीं होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया? 1/4 का। तो ये आप मैट्रिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ABCD, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपका 4/1 का बनेगा, ऐसा ही फिगर बनेगा। या तो 1 रो 4 कॉलम, या तो 4 रो 1 कॉलम, या आप ऐसे सजा सकते हैं ABCD, यानी ये क्या हो गया आपका? 2/2 का ऑर्डर का। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लें। देखें, तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग।